नमस्कार मित्रों, मैं केशव झा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का महिनाम टैक्स हेल्प यूट्यूब चैनल में। आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आ गया हूं, एक नई टॉपिक्स पे बात करने। आज हम बात करने वाले एक ऐसे कागजात, एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिसके बिना आपकी पहचान बहुत छोटी, बहुत अधूरी है। जी हाँ, एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिसके बेस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स आपके हर एक इनकम पे बाज की नजर रखता है। जी हाँ, तो आइए जानते हैं ऐसा क्या होता है उस डॉक्यूमेंट में, इस डॉक्यूमेंट्स को कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसीजर है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, उस डॉक्यूमेंट्स का नाम है पैन कार्ड। जी हाँ, उस डॉक्यूमेंट्स का नाम है पैन कार्ड, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो आप में से कुछ लोग नहीं जानते होंगे, क्योंकि सभी लोग नहीं जानते हो ऐसा कहना उचित नहीं है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पैन, PAN। P for permanent, A for account and N for number। परमानेंट अकाउंट नंबर। दोस्तों, ये एक 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। कौन देता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अल्फा न्यूमेरिक से मेरा मतलब ये है कि इसमें अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल 10 लेटर होते हैं इसमें। टोटल जो फर्स्ट के 5 लेटर्स होते हैं वो अल्फाबेट होते हैं, जैसे ABCD जो होता है ये। उसके बाद जो 4 नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और जो सबसे लास्ट में होता है वो भी अल्फाबेट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल अल्फा न्यूमेरिक को मिला के बनता है एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे हम लोग पैन कार्ड के नाम से जानते हैं। अब पैन कार्ड क्यों जरूरी है ये जानते हैं। पैन कार्ड काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, चाहे बैंक अकाउंट खुलवाने जाओ, चाहे 50,000 से ऊपर कैश डिपॉजिट करवाने जाओ, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से लोन लेने जाओ या फिर क्रेडिट कार्ड लेने जाओ, कोई प्रॉपर्टी खरीदने अथवा बेचने जाओ, म्यूचुअल फंड अथवा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं कुछ ट्राई करो। मैंने कहा ना, पैन कार्ड के बिना आपकी पहचान ही अधूरी है। ठीक है, उसके बाद अब हम जानेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। दोस्तों, इसको बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसे NSDL के वेबसाइट पे जाके खुद से बना सकते हैं, नो डाउट। आप इसका वेबसाइट का लिंक यहां से देख सकते हैं दोस्तों, या फिर आप सिंपल NSDL गूगल पे जाके सर्च करो, आपके सामने ये वेबसाइट खुल के अपने आप आ जाएगी। उसके बाद क्या करना होता है? फॉर्म 49A भरना होता है, इंडियंस के लिए जो भारतीय है। आपको क्या डालना होता है? अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो, ये सारी चीजें अपलोड करनी पड़ती है, जैसा कि उसमें फॉर्म में दिया होता है। उसके बाद इसे अपलोड करने के लिए 107 रुपए की फीस लगती है दोस्तों। जी हाँ, ये गवर्नमेंट का फीस है, ये तो देना पड़ेगा। आधार बेस E KYC से फेस प्रोसेसिंग हो जाती है। आधार बेस E KYC होता है OTP वगैरह से, जो आजकल तो आपको पता ही है दोस्तों कि आधार पेन लिंक होना होना होता है, करना होता है, सारी चीजें ये करनी होती है, जरूरी होता है। ये सारी चीजें जब हो जाती है, सबमिट हो जाती है, तो आपको पैन कार्ड फिजिकली 7 से 15 दिन के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको मैं उस नंबर की डिटेल में जानकारी दूंगा जो आपको TDS में बहुत काम आने वाला है। जो आदमी, जो भी व्यक्ति TDS से रिलेटेड काम करते हैं, उन्हें पता है कि इस पैन नंबर की क्या वैल्यू होती है और एक एक नंबर का, एक एक जो अल्फा न्यूमेरिक डिजिट्स हैं, इनके क्या अर्थ होते हैं। तो दोस्तों, जो पैन नंबर में फर्स्ट फोर्थ वाला जो डिजिट होता है, जब आप शुरू से गिनेंगे तो चौथे नंबर पे जो
डिजिट आता है वो ये तय करता है कि ये पैन नंबर किसका है, किसी इंडिविजुअल पर्सन का है, किसी कंपनी का है, किसी एचयूएफ का है, किसी फर्म का है, किसी ट्रस्ट का है, किसी एनजीओ का है, या किसी और का है। ठीक है, तो अब देखेंगे। अब जैसे अगर मान लीजिए कि पैन कार्ड का फोर्थ लेटर पी है, पी फॉर पर्सन यानी कि इंडिविजुअल का है, अगर एफ है तो फर्म, अगर सी है तो कंपनी, एच है एचयूएफ। ठीक है, इस तरह से होता है दोस्तों, और ये जानना बेहद जरूरी होता है क्योंकि टीडीएस में जब हम लोग टीडीएस काटते हैं तो कितना रेट लगेगा, क्या लगेगा, ये यहीं से तय होता है। जी हाँ, पैन कार्ड बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और सिग्नेचर चाहिए स्कैन करके। ठीक है, कुछ केस में आप एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, वो कुछ केस में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दो, चाहे पासपोर्ट फोटो लगा दो, चाहे वोटर आईडी लगा दो, कुछ भी जहां पे आप आधार बेस एप्लीकेशन नहीं दे रहे हो वहां पे ये सब चीजें लगा सकते हो। अगर पैन कार्ड में, मैंने कहा ना हम लोग ह्यूमन हैं और गलती हो जाती है, तो हम इसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वहीं पे जाके उसी वेबसाइट पे जाके ये करेक्शन किया जाता है। ठीक है दोस्तों।